हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव पीस एंड जॉय। सो आज का जो वीडियो है उसमें मैं डिस्कस करूँगी कि ऐसा कौन सा एक मेजर डिफरेंस है कार्मिक कनेक्शन और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। ठीक है, तो ये एक ऐसा डिफरेंस है जो कार्मिक कनेक्शन को बिल्कुल अलग बनाता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन से। ओके, सो द मेजर डिफरेंस इज कार्मिक कनेक्शन आर लोअर वाइब्रेशन कनेक्शन। ठीक है, जब आप अपनी लोएस्ट वाइब्रेशन में, लोअर वाइब्रेशन में होते हो तब आप कार्मिक कनेक्शन अट्रैक्ट करते हो। ओके, एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज अ हाईएस्ट वाइब्रेशनल कनेक्शन। तो इन ऑर्डर टू बी इन यूनियन विद योर ट्विन फ्लेम यू हैव टू बी इन योर हाईएस्ट वाइब्रेशन। ओके, तो अब समझते हैं। तो कार्मिक कनेक्शन, जैसे मैंने बोला, एक लोअर वाइब्रेशनल कनेक्शन होते हैं। तो जब आप अपनी लोअर वाइब्रेशन में होते हो दैट मीन्स आप अपनी फियर की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे होते हो। आप इनसिक्योरिटी, अटैचमेंट, को डिपेंडेंसी की वाइब्रेशन से जब ऑपरेट कर रहे होते हो तब आपकी लाइफ में कार्मिक कनेक्शंस आते हैं। ठीक है, एंड ये जाते कब हैं? ठीक है, जैसे जैसे हमारी वाइब्रेशन, यानी कि इन शॉर्ट में मैं बताऊं तो जब हम इन 3 चक्रा से ऑपरेट कर रहे होते हैं, रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा, मतलब जब तक हमारी वाइब्रेशन इन्हीं चक्रास तक रहती है तब तक हम अपने कार्मिक कनेक्शंस में रहते हैं। ठीक है, एंड जैसे जैसे एक सोल फॉरगिवनेस सीख जाती है, सेल्फ लव सीख जाती है, एक्सेप्टेंस सीख जाती है, ये कोर क्वालिटीज़ होती है हमारे हार्ट चक्रास की। जब हम इस चक्रा पे अपनी वाइब्रेशन को शिफ्ट कर लेते हैं तब कार्मिक कनेक्शंस हमारी लाइफ से जाने लग जाते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम हायर वाइब्रेशन में आएंगे कार्मिक कनेक्शन हमारी लाइफ से चले जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स और डिवाइन मस्कुलिन कार्मिक कनेक्शंस में होते हैं अपने ट्विन फ्लेम के होते हुए भी। ठीक है, तो कार्मिक का मतलब कर्मा तो होता ही है कि किसी सोल से हमारा मेजर कर्मा जुड़ा है और हमें वो पेन और वो फियर की एनर्जी, हम मतलब जो भी सफरिंग है वो हमें बियर करनी ही पड़ेगी। ठीक है, बट कार्मिक कनेक्शन और हीलिंग, अगर हम बात करें, जैसे से हम हील होने लग जाएंगे और फॉरगिवनेस हमें आ जाएगी प्रैक्टिस करना, तो हम अपने कार्मिक कनेक्शन से फ्री हो सकते हैं। ठीक है, एंड जैसे जैसे सेल्फ लव हम चूज करने लग जाते हैं तो कार्मिक लोग हमारी लाइफ से चले जाते हैं। ओके, अब वही बात अगर मैं ट्विन फ्लेम जर्नी की करूँ, ट्विन फ्लेम कनेक्शन की करूँ, तो अगर आप अपनी हाईएस्ट वाइब्रेशन अचीव नहीं करते हो तब तक आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ सेपरेशन में रहते हो। ओके, इसलिए इसे कहा जाता है कि ये असेंशन की जर्नी है। आप धीरे धीरे अपनी लोअर वाइब्रेशन को हील करते जाते हो, रिलीज करते जाते हो, सेल्फ लव में आते जाते हो, एक्सेप्टेंस में आते जाते हो, यानी आपका हार्ट चक्रा हील होने लग जाता है। ठीक है, तो तब आपका कनेक्शन स्ट्रांग होने लग जाता है। ठीक है, तो ये एसेंशन की जर्नी, और एसेंशन का मतलब ये है कि लोअर वाइब्रेशन से आप हायर वाइब्रेशन में शिफ्ट होंगे। एंड आपने देखा होगा कि जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी पे अपना इनर वर्क स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे लोग हमारी लाइफ से जाने लग जाते हैं, पुराने फ्रेंड्स, पुराने एक्सेस। ठीक है, वो अपनी हमारी लाइफ से पूरी तरीके से चले जाते हैं क्योंकि वो लोअर वाइब्रेशनल रिलेशंस थे। ठीक है, एंड जैसे जैसे हम अपनी हायर वाइब्रेशन अचीव करने लग जाते हैं, हम अपने ट्विन फ्लेम के साथ हमारा मतलब जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होने लग जाता है। ओके, तो अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी या यूनियन चाहिए तो आपको हायर वाइब्रेशन में आना पड़ेगा। एंड अगर आपको अपने कार्मिक कनेक्शन से छुटकारा चाहिए, या आपको चाहिए कि वो कार्मिक लोग आपके सोलमेट्स बन जाएं, ठीक है, या आपकी लाइफ से बिल्कुल चले जाएं, तब भी आपको हायर वाइब्रेशन में जाना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस। अगर जैसे आप कभी कभी हमें लगता है हम पहचान नहीं पाते कि कौन हमारा ट्विन फ्लेम है, कौन हमारा कार्मिक कनेक्शन है, तो आप सिर्फ अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए। ठीक है, कार्मिक लोग या कार्मिक कनेक्शन अपने आप जाने लग जाएगा, एंड जो रियल ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा वो अपने आप इम्प्रूव होने लग जाएगा। ओके, सो दिस इज इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।